डेली यूजेस सेंटेंसेस के नेक्स्ट पार्ट का फर्स्ट सेंटेंस है ओनली एन एक्सपर्ट कैन एसेस योर टैलेंट। केवल एक एक्सपर्ट ही आपकी प्रतिभा का आकलन कर सकता है। टू ड्रिंक वाटर एट नॉन हाइजेनिक प्लेसेस इज ए हेल्थ हैजार्ड। गंदगी वाली जगहों में पानी पीना जोखिम भरा है। इट्स एक्सेसिव यूज इज एन इन्वायरमेंटल हैजार्ड। जरूरत से ज्यादा इसका प्रयोग वातावरण के लिए ठीक नहीं है। वी कांट डाउट द वेरिसिटी ऑफ हिज फीलिंग्स फॉर यू। तुम्हारे प्रति उसके प्यार की सच्चाई पर हम शक नहीं कर सकते। प्रूव द वेरिसिटी ऑफ योर एलिगेशंस। आपने जो आरोप लगाए उसमें कितनी सच्चाई है साबित करो। फर्स्ट यू इंश्योर दैट नो वन इज अराउंड। पहले ये पक्का कर लो कि कोई आसपास तो नहीं है। आई विल इंश्योर टू अटेंड द क्लास एवरी डे। मैं सुनिश्चित कर लूंगा कि मुझे रोज क्लास में उपस्थित रहना है। हर हेयर स्टाइल इज ऑफन वेरी एलिजेंट। उसके बालों का स्टाइल अक्सर बहुत खूबसूरत होता है। आई कैन साउंड एवरी वन विथ माई टैलेंट। मैं अपनी प्रतिभा से सबको चौंका सकता हूँ। हिज हिडन अपीयरेंस इज डार्क साउंडेड बी मी बैडली। अंधेरे में उसके अचानक सामने आ जाने से मैं बुरी तरह डर गया। द बुलडोजर डिमोलिस्ड द होल बिल्डिंग विद इन एन आवर। बुलडोजर ने 1 घंटे में पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। हिज ओल्ड फैक्ट्री वॉज डिमोलिस्ड सो एज टू बिल्ड ए न्यू वन। नई फैक्ट्री बनाने के लिए उसकी पुरानी फैक्ट्री को तोड़ दिया गया। दे अनअर्थ द कॉन्सिक्वेंसी अगेंस्ट यू। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र, आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को उन्होंने उजागर किया। A letter written in 1998 was unearthed from this file. 1998 में लिखा गया एक लेटर इस फाइल से निकाला गया। Only our body is die, soul is immortal. केवल हमारा शरीर खत्म होता है, आत्मा अमर है। Everything will perish with time, nothing is immortal. सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाएगा, कुछ भी अमर नहीं है। He cultivated his image with his good deeds. उसने अपने अच्छे कर्मों से अपनी छवि को बढ़ाया। This topic has been covered in that video extensively. इस टॉपिक को उस वीडियो में विस्तार से बताया गया। Potato is cultivated extensively in this village. इस गांव में आलू की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। I felt some anxiety in her voice. मैंने उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की। As I reached closer to the Everest, my anxiety increased. जितना मैं एवरेस्ट के पास पहुंचा मेरी घबराहट बढ़ती गई। He was persecuted so as to provoke him. He was persecuted so as to provoke him and make him commit a mistake. उसे सताया गया ताकि वो उकसे और कोई गलती कर बैठे। द एनिमल्स डोंट अटैक अनलेस प्रोवोक्ड। जानवर तब तक नहीं मारते जब तक उन्हें उकसाया न जाए। द अर्थ क्यू कोज्ड द विंडोज टू रेटल। भूकंप ने खिड़कियों को हिलाकर रख दिया। बीइंग एंग्री ही स्टार्टेड रेटलिंग द लॉक्ड डोर। गुस्से में होने पर उसने बंद दरवाजे को खड़खड़ाना शुरू कर दिया। यू मस्ट बी इम्पार्शियल वाइल मेकिंग ए डिसीजन। आपको फैसला लेते वक्त निष्पक्ष होना जरूरी है। दिस इज नॉट एन इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। ये निष्पक्ष रवैया नहीं है। यू गेव हिम 100 रुपीज एंड टू मी जस्ट 10। आपने उसे 100 रुपीज दिए और मुझे केवल 10 रुपए। इट्स फ्रेग्रेंस वॉज वेरी प्लेजेंट एंड लास्टेड ऑल डे। इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी और वो पूरे दिन रही। जैसे कोई परफ्यूम वगैरह हम लेते हैं तो उसके अगर फ्रेग्रेंस, जो उसकी खुशबू आती है, अगर वो इतनी अच्छी होती है ना तो उसको हम लेते हैं। उसी के बारे में बात हो रही है कि उसकी जो लास्टेड ऑल डे मतलब पूरे दिन तक उसकी खुशबू यहाँ पे बरकरार रही। द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्री गारंटीज स्वीट फ्रेग्रेंस ऑल द टाइम। इस पेड़ के होने से हमेशा खुशबू बनी रहती है। द कंपनी हैज बीन स्ट्रीविंग टू ग्रो सिंस इट्स इंसेप्शन। कंपनी शुरुआत से ही आगे बढ़ने के प्रयास किए जा रही है। आई ऑलवेज स्ट्राइव टू डू समथिंग बेटर। मैं हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। आई मेक क्ले स्कल्पचर्स, पीपल कॉल मी पोटर। मैं चिकनी मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूँ, लोग मुझे कुम्हार कहते हैं। स्कल्पचर्स आर जनरली मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, क्ले और सम मेटल। मूर्तियों को आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक, चिकनी मिट्टी या किसी धातु से बनाया जाता है।
ए मोटिवेशनल स्पीच कैन टर्न वंस डिस्पेयर इनटू होप। एक प्रेरणा देने वाला भाषण किसी की भी निराशा को उम्मीद में बदल सकता है। His voice had a feeling of despair, maybe because he failed the exam. उसकी आवाज में निराशा थी, शायद इसलिए कि वो एग्जाम में फेल हो गया। He gestured to me for going from there. उसने मुझे वहां से निकल जाने का इशारा किया। It gesture how we love each other. ये इस बात का संकेत देता है कि हमारे बीच कितना प्यार है। I felt a pang of guilty. I think I did wrong to him. मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ, शायद मैंने उसके साथ गलत किया है। देखो, मैं इन सेंटेंसेस को इतना फास्ट इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे आपको अपने से इनको प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं धीरे धीरे रीड इनको किया तो ये काफ़ी लंबे सेंटेंसेस है, तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि मिनिमम टाइम में आपको ये कंटेंट मैं दे पाऊँ, ठीक है। तो बाकी आपको इनको प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको अगर सीक्वेंस से ये चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख लेना, वीडियो नंबर 1 2 3 ऐसे करके मैं सीक्वेंस से डाल रखा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। बीइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स प्रोड्यूस ए पेंग ऑफ लोनलीनेस। माता पिता से अलग रहना अकेलेपन का एहसास दिलाता है। ए डेजलिंग लाइट मेक्स वंस आई अनेबल टू सी फॉर ए वाइल। चकाचौंध कर देने वाली लाइट ऐसा कर देती है कि थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे नाइट में हम ड्राइव करते हैं तो रोड पे जो लाइट होती है सामने से आ रही गाड़ियों की, तो उस समय हमारी आंखों पे इतनी तेज पड़ती है कि हमें कुछ टाइम के लिए नहीं दिखता जब वो हमारे से वो पास होती है ना, तो उसकी बात कर रहा है ना, डेजलिंग लाइट। वो चकाचौंध वाली लाइट में कुछ हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। He had a dazzling smile and superb personality as well. उसकी मुस्कुराहट गजब की थी और उसकी पर्सनैलिटी भी। The king persecuted the innocent people. राजा ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। The road was totally covered with snow. तो सड़क पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी, बट लेकिन वी हैड नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट टू ट्रेज थ्रू इट, बजाय आगे बढ़ने के। आई स्कोल्डेड माई सन, ही प्रेटेंडेड टू बी एंग्री एंड ट्रेज्ड आउट ऑफ द रूम। मैंने अपने बेटे को डांटा, उसने गुस्सा दिखाया और रूम से बाहर चला गया। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ ए फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर उसके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किए जाने के केस की पुलिस जांच कर रही है। He gave his wife a smirk and said, "Don't worry, I'm fine." वो अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। There was a smirk on his face as if he was looking down on me. उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मानो वो मुझे नीचा दिखा रहा हो। Don't calumniate, अब इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, डीफेम या बैकबाइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस में डीफेम जा, दूसरों की बातों को केवल सुनकर किसी को बदनाम मत करिए। तो डोंट डीफेम या बैकबाइट, या डोंट डीफेम एनीवन जस्ट बाय लिसनिंग टू व्हाट अदर्स से। अगर आपको याद इसको रख पाते हो तो इसको ले लेना, बाकी डीफेम यहाँ पे यूज कर सकते हो फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में डीफेम या बैकबाइट कुछ भी यूज कर सकते हो। व्हेन यू बैकबाइट अदर्स या डीफेम अदर्स, यू ओन इमेज गेट्स स्पॉइल्ड या डिटेरियोरेटेड बाय इटसेल्फ। जब आप दूसरे को बदनाम करते हो तो आपकी खुद की छवि खराब हो जाती है। तो ये 37 पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।